नमस्कार दोस्तों, योग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बूढ़े लोगों को करने योग्य योग का चर्चा करेंगे। तो जो बीमार आदमी हैं या जो बूढ़े हैं या जो बहुत ही कम योग करना चाहते हैं सूक्ष्म, तो उनको भी कुछ शरीर को एक्सरसाइज करना ही चाहिए ताकि उनका पाचन क्रिया सही रहे, शुद्ध रहे। और इसके लिए जैसे आपका सूक्ष्म व्यायाम में ये उंगली मोड़ है, तो ये उंगली मोड़ जरूर करना चाहिए। ये उंगली मोड़ में ये हाथ कंधा से सीधा रहता है और दोनों में ये कंधा के बराबर ये फासला रहेगा। और आप पहले मुट्ठी को बंद कीजिए जितना ताकत लगा सकते हैं, और फिर उसको जितना ताकत लगा सकते हैं पूरा खोल दीजिए। फिर बंद कीजिए, फिर खोल दीजिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोल दीजिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोल दीजिए। फिर ये हाथ को नीचे डायरेक्शन में मोड़िए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से। फिर इस मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप इसको करें। फिर इसके बाद ये हाथ को इस तरह से कर लीजिए और फिर ऐसे करके खोल दीजिए। फिर योग जब भी करें तो मन को शांत रखें, दिमाग को शांत रखें और शांत चित्त से योग करना चाहिए। इस तरह खोलिए, कोई हड़बड़ी नहीं, जितना तक हाथ खुले आपका उतना ही कीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं। और फिर बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले तो हाथ को ऐसे आप रब कीजिए ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन हो। और थोड़ा सा ताली भी आप अपने ताकत के हिसाब से दीजिए। और ये हाथ के हथेली में दूसरे हाथ से भी इस तरह से ये कीजिए ताकि इसका हर एक चीज़ का यहाँ पॉइंट रहता है, तो हथेली के चारों तरफ ये पॉइंट एक्टिवेट हो जाए। इस तरह से राइट साइड से लेफ्ट पर और फिर लेफ्ट से राइट पर इसको आप हर एक पॉइंट को एक्टिवेट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हाथ में के हथेली में और पैर में आपका पूरे बॉडी के पॉइंट रहता है, जिसको एक्टिवेट करने से पूरे शरीर का समस्या को दूर हो जा सकता है। तो इस तरह से आप कीजिए। और फिर ये कलाई को थोड़ा सा कंधा का चक्कर कीजिए, हल्का हल्का, जितना स्लो हो सकता है। शुरुआत में 3 बार कीजिए, फिर 5 बार, फिर 10 बार। आपको 10 बार तक करना चाहिए, ये जितना ऊपर जाए। लेकिन इसमें शर्त यही है कि 5 बार आप क्लॉकवाइज करते हैं तो 5 बार एंटी क्लॉकवाइज भी करें। इस चीज़ का आप को ध्यान रहे। इसी तरह से आप जब बिछावन पर बैठे हुए हैं तो पैर को लेटे हुए भी आप पैर के उंगली का मोड़ कीजिए, फिर पैर को हल्का सा ऊपर उठा करके उसको भी कीजिए। और यदि आप हल्का जॉगिंग कर सकते हैं तो थोड़ा सा जॉगिंग कीजिए। इस तरह से बहुत ही स्लो इसमें आप जितना कर सकते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको योग निश्चित रूप से करना है। योग पूरी तरह से साइंटिफिक है, और जैसे आप खाना खाते हैं और सोते हैं, उसी तरह आपको स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये आप मान के चलिए कि आप अपनी एक क्रिया को नहीं करते हैं और आप उतना बीमारी को नज़दीक आते जा रहे हैं। तो आप योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हल्का 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 हल्का,
इसको करते समय मुंह को बंद रखना चाहिए। और एक क्रिया जो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए वो है गहरी सांस लेना। यदि आप प्राणायाम भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 बार आप गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। जैसे मैं इतना देर सांस को रोक के रखा हूँ। आपको जितना देर सांस रुक सकता है उतना देर रोकिए और फिर उसको धीरे 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 छोड़िए। गहरी सांस लीजिए, या आप इसे अनुलोम विलोम के माध्यम से अगर करना चाहते हैं तो अनुलोम विलोम के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे एक नाक को पहले बंद किए, एक नाक को बंद करते हैं, दूसरे नाक से लेते हैं और फिर अंदर में उसे रोकते हैं और धीरे से फिर दूसरे नाक से उसे धीरे 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 छोड़ देते हैं। फिर पहला नाक से लिए, अंदर में रोके और दूसरा नाक से छोड़ दिए। तो ये अनुलोम विलोम है। ये अगर आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत तरह की बीमारी से बचेंगे। खास करके बीपी में बहुत ही फ़ायदा होगा। और आप इसे कभी भी हड़बड़ाहट में और तेज़ी में नहीं कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। और अनुलोम विलोम कभी भी रोक के ही करना चाहिए। अंदर में आप रोकिए और फिर उसे छोड़िए। ये रोकने का सिस्टम को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि नाली में कचरा भरा हुआ है और पानी को आप रोकते हैं और फिर अगर उसी पानी को आप थोड़ा देर के बाद छोड़ देते हैं तो वो कचरा को अपने साथ लेके बहाने का पावर उस पानी में आ जाता है। तो इसी तरह से अंदर की जो गंदगी है उस गंदगी को बहाने का पावर ये सांस में भी आ जाता है और शरीर का गंदगी निकलता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। और बॉडी आपका जितना डिटॉक्स होगा आप उतना स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है और इस छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रख करके स्वस्थ हो सकते हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है तो आप हम लोग सभी सरस्वती माता के आराधना में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सरस्वती माता सभी को ये सुबुद्धि दें, जो सभी लोग योगमय रहे, स्वस्थ रहे और एक स्वस्थ संसार का निर्माण हो सके। और हमारी पूरा विश्वास है कि यदि लोग पूरी तरीक़ा से सभी आदमी योगमय हो जाए तो कोई भी बीमार नहीं रहेगा। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।